हाँ जी मेरे भाइयों बहनों, क्या हालचाल। भाई अपने ड्रीम कॉलेज के लिए तुम पढ़ाई कर रहे होगे, पर कहीं ना कहीं आप में से मेजॉरिटी बच्चे जो वीडियो खोल के देख रहे हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस की क्लैरिटी है कि भाई जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो उस स्पीड पे नहीं है, उस प्रोडक्टिविटी पे नहीं है जिससे मेरा टॉप कॉलेज क्रैक होगा। डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम शायद फेस कर रहे होगे। और आज की वीडियो मैं इसी चीज को एड्रेस करते हुए बनाना चाहता हूं। देखो यार, तुम्हारे एंट्रेंसेस को अब सिर्फ जुम्मा जुम्मा 1 से 1.5 महीना बचा है, ठीक। अब इन 1 से 1.5 महीने में तुम्हें स्प्रिंट करने की जरूरत है। स्प्रिंट का मतलब क्या है भाई, तुम्हें 24/7 अब पढ़ने की जरूरत है। 24/7 का, और मैं क्लियर भी कर दूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम लिटरली 24 घंटे पढ़ रहे हो, बट पॉइंट बीइंग कि ये जो 24 घंटे है इसमें तुम अप्रोप्रिएट ब्रेक्स और रेस्ट कर रहे हो, पर उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे काम में सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका जब ब्रेन एक्टिव है, जब वर्किंग है, तो उसका टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में जा रहा है। ये है मतलब 24/7 पढ़ने का। एंड ये चीज मैं आपको बता देता हूं भाई, मैं जो बोल रहा हूं ना 24/7 पढ़ने की जरूरत है, ये मैंने खुद करा है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं। भाई 2014 में जब मैंने एसआरसीसी क्रैक करा था, नवंबर दिसंबर के बाद से मार्च तक मैं लिटरली पूरा दिन रात पढ़ा हूं। कोई पार्टीज नहीं करी, बर्थडेज नहीं मनाए भाई, सारे फैमिली फंक्शन, बुरा माने कोई अच्छा माने, सब अटेंड करने बंद कर दिए। पर मैं एक्सट्रीम था कि भाई मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। जब आई एम कैलकाटा, इंदौर, लखनऊ ये सब क्रैक करे थे 2019 में, तब भी मैंने यही चीज करी थी। और आपको ये अब स्प्रिंट करने की बिल्कुल एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अब मैं आपको ये बताता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया आपने कौन सी नई चीज बता दी, 24/7 पढ़ना है, ये चीज हमें डेली हर कोई आके बताता है। पर आज मैं आपको ना वो माइंडसेट बताने वाला हूं जो मैंने डेवलप कर पाया था, या मैंने डेवलप किया था, जो आप भी डेवलप कर सकते हो 3 चीजों के थ्रू, जिससे आप बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर, बिना किसी के कहे पढ़ पाओगे 24/7, और ये स्प्रिंट ले पाओगे आखिरी 1-1.5 महीने का। तो ध्यान से सुनते जाओ, ये 3 जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो और सुन लो। 1-1.5 महीने का चाहे ब्रेक लेने की, जो 1-1.5 महीना नहीं, सॉरी, 1-1.5 दिन का चाहे ब्रेक लेने की जरूरत पड़ जाए, पर अपने दिमाग में ना ये 3 चीजें क्लियर कर लेना। अगर आपने क्लियर कर ली ना, आप पढ़ रहे होगे दिन रात, और आप फिर वो दिन रात पढ़ने के बाद ना अपने टॉप कॉलेज पहुंच रहे होगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो भाई, तुम्हारा गोल है टॉप कॉलेज में जाना, जो भी गोल है, जिस भी कॉलेज का गोल है, उस कॉलेज के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी डिजायर, बर्निंग डिजायर क्या है, जिसको तुम अचीव कर पाओगे जब तुम उस कॉलेज में पहुंचोगे। समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है, तुम्हारी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सॉल्व हो जाएगी जब तुम उस कॉलेज में पहुंच जाओगे। ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैंने एसआरसीसी क्रैक किया था ना यार 2014 में, तुम्हारी एज में ही था मैं, मेरी बर्निंग डिजायर क्या थी? मेरी बर्निंग डिजायर ये नहीं थी कि मुझे एसआरसीसी क्रैक करना है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो भाई, जो बच्चे ने आज तक 50% नहीं लेके आया था क्लास 11th तक, वो 12th में इतनी ले आया कि एसआरसीसी पहुंचे, तो होना नहीं था, पर हो गया। पर वो हुआ कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरी बर्निंग डिजायर क्या थी भाई? सबसे पहली, मेरे को आज तक सबने पढ़ाई के मामले में और एक इन जनरल भी एक बहुत बिलो एवरेज और एक लूजर समझा था। तो मेरे दिमाग में ना एक डिजायर बहुत क्लियर थी, भाई मुझे प्रूव करना है, ये मेरे अंदर आग थी, मुझे प्रूव करना है कि आज तक जो मैं नहीं पढ़ा था ना, वो अपनी चॉइस से नहीं पढ़ा था। जब मैं पढ़ सकता हूं ना, तो मैं फोड़ सकता हूं, और मैं पढ़ा दिन रात लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि भाई मैं भी करके दिखा सकता हूं, मैं लूजर नहीं हूं लाइफ में। ठीक। और दूसरी मैं तुम्हें एक और डिजायर बताता हूं जो थी, भाई मैं पार्शियली ब्लाइंड हूं एल्बिनिज्म की वजह से। मैं कभी भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ नहीं पाया क्या लिखा होता है, स्कूल में कभी पढ़ नहीं पाया। अब 12th क्लास में मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे पर्सनल अटेंशन दी, मुझे पर्सनली पढ़ाया। उसके साथ साथ उन्होंने मेरे से उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बंदा, ये बच्चा जो है फाइनेंशियली बहुत वीक है, ये नहीं अफोर्ड कर पाएगा। भाई मेरे मन में बहुत बर्निंग डिजायर थी कि यार मैं ना यार जाऊं और इन टीचर्स को प्राउड फील कराऊं। ये टीचर्स कल को जाके कह पाए कि हाँ ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा था जिसने इतना अच्छा स्कोर किया है, और मुझे आज प्राउड फील होता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ करा। तो ये जब 2 डिजायर्स मेरे सामने थी ना, जिनके लिए मैं बहुत क्रेजी हो गया था, तो मैं पढ़ता था, मोटिवेशन थी, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं थी। और इसमें मैं एक चीज और बताता हूं, एक चीज और भी थी मेरी लाइफ में, फाइनेंशियली फैमिली बहुत वीक थी। तो ऑल्दो मुझे उम्मीद मेरे से इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं कुछ फाइनेंशियली अपनी फैमिली को अच्छा कर पाऊंगा, ऑल्दो आज बहुत अच्छा कर दिया है,
बट ये भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था। बट मेन जो 2 डिजायर्स थी ना, जो मेरे को लगता था उस टाइम मेरे पॉसिबल भी है, मैं कर भी सकता हूं, वो ये दोनों थी। ठीक, अब आपकी डिजायर कुछ भी हो सकती है यार, ऐसा नहीं है मेरे जैसी होनी चाहिए। अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है, सोसाइटी में नेम बनाना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको कुछ भी हो सकती है यार, आपको अपनी क्रश को इंप्रेस करना है, कुछ भी हो सकता है, बट आपका होनी चाहिए वो बर्निंग डिजायर। ठीक, सेकंड चीज जो आपको करने की जरूरत है अपनी लाइफ में इनकलकेट, वो है अपने माइंडसेट में पैशन की। ठीक है, पैशन का क्या मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो काम आपको एक्चुअल पसंद है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सिर्फ मेरे अंदर बर्निंग डिजायर नहीं थी कि भाई मेरे को ये चीजें अचीव करनी है अपने अच्छे कॉलेज में जाके अच्छी परसेंटेज लाके। मेरे अंदर साथ में ये भी था, मुझे जेन्युइनली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कैट के दौरान क्वांट्स, एलआरडी ये सब पढ़ने में मजा आता था। ठीक है, तो आपका जो काम के टुवर्ड्स प्यार होता है ना, वो आपके लिए काम को काम नहीं फन बना देता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप कोई चीज 24/7 कर रहे हो जिसे तुम हेट करते हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर तुम्हें कोई चीज 24/7 करनी है, उसके लिए तुम्हें उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट, उसमें जेन्युइन प्यार और उसके लिए जेन्युइन एक फीलिंग होनी चाहिए कि यार कितना मजा आ रहा है इसको करने में। अब देखो, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया यार कोशिश तो करते हैं सब्जेक्ट को पसंद करने की, पर आता नहीं है। देखो यार, अब इसका सलूशन क्या है, ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी पढ़ाई को कॉन्सेप्चुअली नहीं करते या फिर हम रटने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आपने अपने सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली समझना स्टार्ट करा, जिस दिन आपने अपने सब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो आपको मेरी श्योरिटी है कोई सब्जेक्ट पसंद आएगा ही आएगा। एंड हाँ, इसमें एक चीज और याद रखना, फेलियर्स आर इनएविटेबल। अगर आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें अटकना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप 100% अटकोगे। एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में पता है क्या फर्क होता है? जब एक टॉपर अटकता है ना किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में, तो वो क्या कहता है, यार ये तो चैलेंज है, इसको मुझे सॉल्व करना है। एक एवरेज बच्चा क्या कहता है, भाई मेरे से तो आज तक नहीं हुआ, मेरे में तो कम दिमाग है, मेरे से क्या ही होगा, और वो फ्रस्ट्रेशन में हटा देता है उस सब्जेक्ट को। तो ये चीजें आपने याद रखी ना, तो आपको अपना सब्जेक्ट पसंद आने लगेगा। एंड मैं आपको एक चीज और बोल देता हूं, देखो ऐसा नहीं है कि आपको 100% अपने सारे सब्जेक्ट्स और उनके सारे चैप्टर्स पसंद आएंगे। होगा ऐसी जगह जहां पे तुम्हें नहीं पसंद आ रही है चीजें। यार मैं ऑर्गेनाइजेशन एक रन करता हूं तुम्हारे आगे, एडू कैप्टन एक यूट्यूब चैनल है, हमारे पास 20 से 25 लोगों की टीम है जो फ्रंट एंड और बैक एंड पे काम करती है। उसके अलावा बहुत चीजें हमें करनी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैं मैनेज करता हूं सबको, तो ऐसा नहीं मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। भाई 60-70% तुम्हें पसंद आ रहा है, देन यू आर गुड टू गो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब मजा आएगा। ठीक, तीसरी चीज जो आपके माइंडसेट में होनी चाहिए वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? अच्छा, आज के जमाने में ना एक तो डिसिप्लिन बहुत ही अंडररेटेड वर्ड हो चुका है। लोग डिसिप्लिन से करना ही नहीं चाहते काम, और डिसिप्लिन को ना बहुत खतरनाक और बड़ा ना डरावना वर्ड मानते हैं लोग। डिसिप्लिन का सिंपल क्या होता है मतलब यार, कि आज जहां पे आपका माइंडसेट, मैंने जो 2 चीजें बताई हैं, जहां पे आपकी बर्निंग डिजायर, जहां पे आपका पैशन फेल हो जाएगा ना, वहां आपको आपका डिसिप्लिन उठाएगा। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो आपने अपने आप को कमिटमेंट दे दिया है, जो आपने अपने आप को शेड्यूल दे दिया है, उसको आप फॉलो करोगे नो मैटर व्हाट। एंड इस टाइम ये डिसिप्लिन होना जरूरी है भाई। आज चाहे तुम्हारा पढ़ने का मन हो ना हो, आज चाहे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो ना हो, तुम्हें वो सब्जेक्ट जो तुम्हें पसंद नहीं है, बट तुमने अगर कमिट कर दिया है कि तुम पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे। दिस इज डिसिप्लिन। ठीक है, और यही डिसिप्लिन है जो तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। देखो, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं है, डिसिप्लिन क्या कहता है कि आप, ठीक है आज आप, ऐसा नहीं है आप 15 पेज पढ़ो, बट एटलीस्ट 8-9 तो पढ़ो। इससे आपकी कम से कम इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन हो जाएगा कि भाई मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इससे तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, मोटिवेशन बनेगी और आगे पढ़ने की। तो ये डिसिप्लिन है ना, ये आपकी बची कुची सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। एंड ट्रस्ट मी, ये 3 चीजें अगर आपने अपने माइंडसेट में इनकलकेट कर ली ना, आपका काम बन जाएगा। आप पढ़ रहे होगे 24/7, पर आप एक दिन निकाल के सोच लो मेरी बर्निंग डिजायर क्या है, मुझे अपने सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ना है, पसंद करना है। एंड लास्टली, अब जब मैं कल से स्टार्ट करूंगा ना, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट करूंगा। एंड अगर आप ये कह रहे हो ना मैं कल से स्टार्ट करूंगा, तो कल से मतलब कल सुबह से कर दोगे, फिर कोई अपने आप को टाइमलाइन नहीं दोगे कि और आगे नहीं। कर दिया स्टार्ट तो करना है, बिना किसी कीमत के, बिना किसी रुके हुए और बिना अपने आप को और कोई टाइमलाइन दिए हुए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइस। आई होप कि आप अपने ड्रीम कॉलेज को क्रैक कर पाओ। और कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट।